हाय दोस्तों, आज मैंने बनाया कलरफुल रोटी। इस रोटी को बनाने के लिए मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया। मैंने हल्दी ले लिया है, पालक लिया है, चुकंदर ले लिया है। इन सबको मैंने साफ से धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। मैंने घर की हल्दी ली है, पहले मैंने इसे भिंगाया 1 दिन के लिए, फिर इसे हमने कट कर लिया है। अब मैंने पालक लिया है, इसे भी कट कर लिया है। आप चाहिए तो दुकान का भी हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले चुकंदर लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, इसे बारीक पीस लेते हैं और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हम पालक को डालते हैं और इसे भी हम बारीक कर लेते हैं। सबसे पहले आप मिक्सचर को धो लीजिएगा जब इस्तेमाल कीजिएगा। इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं और मिक्सर जार को धो लेते हैं। अब हल्दी डालते हैं, इसे भी बारीक कर लेते हैं। अब हल्दी मैंने बारीक पीस लिया है, इसे 1 चम्मच निकाल लिया, बाकी हल्दी को मैंने रख लिया है। अब मिक्सर जार को धोना नहीं, इसमें पालक चुकंदर डाल के इसे बारीक पीस लेते हैं। अब सारे सब्जियों को मैंने अलग अलग पीस के रख लिया है। अब एक बड़े बर्तन में मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। अब हम एक बर्तन में 1 कप आटा लेते हैं, छोटे कप से। अब इसमें हम पालक का जूस डालते हैं, ऐसे अच्छे से आटा लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जूस को ऐड करते रहना है, ऐसे अच्छे से हमें गूंद लेना है। इसमें हमें अलग से पानी नहीं डालना है, हमें सब्जियों का पानी इसमें डालना है। देखिए पालक का आटा गूंद गया। अब इसी बर्तन में हम 1 कप आटा और लेते हैं। अब इसमें हम चुकंदर डालते हैं, ऐसे अच्छे से गूंद लेते हैं। हमें इसमें भी पानी नहीं डालना है। चुकंदर का आटा भी लग गया। अब हम हल्दी डालते हैं एक आटे में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हल्दी का आटा भी हमारा लग गया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमने 1 कप आटा लिया है, इसे मिक्स सब्जियों का जूस डाल दिया है। ये भी आटा हमारा तैयार हो गया, इसे भी हम रख लेते हैं एक बर्तन में। अब हम सादा नॉर्मल आटा गूंथते हैं जो हम रोज़ रोटियां बनाते हैं। इसे भी हमने 1 कप ले लिया, थोड़ा पानी डालते हैं और इसे अच्छा डो तैयार कर लेते हैं। इसे भी एक जगह रख देते हैं। 5 कलर के अलग अलग हमारे आटे तैयार हो गए हैं। अब आटों को हम सेट कर लेते हैं। सारे आटों को हमने सेट कर लिया है। अब हम आटों को सेट कर लिए हैं। आटों को सेट करने के बाद अब इसे हम पतला पतला बेल लेते हैं। एक एक करके सबको अलग अलग रोटियां हमें बेल लेना है। सबसे पहले हमने हल्दी वाले आटे को बेला है। बेलने के बाद इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। अब हमने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अब हम रेड कलर के आटों को हम बेल लेते हैं। हमने चुकंदर वाले आटे को भी बेल लिया है। बेलने के बाद इसे भी एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। इसे भी हम अलग बर्तन में रख देते हैं। हमें बेल के रोटियों को अलग अलग बर्तन में रखना है। अब हम पालक वाले आटे को बेल लेते हैं। इसे भी हमें अलग बर्तन में रख लेना है। अब इसे भी हम अलग बर्तन में रख देते हैं और बचे हुए आटों को भी हम रोटी तैयार कर लेते हैं। अब इसके भी हम रोटी तैयार कर लेते हैं। इसकी भी हमने रोटी तैयार कर लिया। अब इसे भी अलग बर्तन में हम रख देते हैं। बचे हुए आटे की भी हम रोटी तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम बेल लेते हैं। बेलने के बाद इसे भी अलग बर्तन में हम रख देते हैं। 5 रोटियां हमने बेल ली है। अब हमने सारे आटों को रोटियों को हमने बेल लिया है। अब इसे हम सेट कर देते हैं।
सबसे पहले हमने ब्राउन लिया है, फिर ग्रीन लिया है। उसके बाद हमने हल्दी वाली रोटी को डाला इस पर। उसके बाद हम सादा वाला रोटी इस पर डालते हैं। अब इसमें लास्ट वाली रोटी को भी डाल देते हैं। अब हम पांचों रोटी को रोल कर लेते हैं धीमे धीमे। इसे हल्के हाथों से हमें रोल कर लेना है। अब ये सेट हो गया है। अब हम रोल को अच्छे से कट कर लेते हैं। हमें जैसे जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस हिसाब से हम कट कर लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। ये रोटी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत इजी बन जाता है। बच्चे तो बहुत पसंद से खाएंगे। अब इसे रोटी के साइज़ से हम बेल लेते हैं। आप चाहे तो इसकी पूरियाँ भी छान सकते हैं। अब हम सारी रोटियों को बेल लेते हैं। अब रोटी की शेप कैसे हम बेल लेते हैं। तवा हमने गरम कर लिया है। अब अलट पलट कर देते हैं। दोनों साइड से रोटी एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। अब अलट पलट करके दोनों साइड से इसे पका लिया है। अब इसे हम उतार लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा इजीली रोटी बन के तैयार हो गया है। बच्चे तो बहुत पसंद से खाएंगे। सब्ज़ी वाली रोटी हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हफ्ते में से एक बार ज़रूर हमें बनाना चाहिए। सारी रोटियों को हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। बचे हुए आटे का हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। हमने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब से पूरियों को डाल देते हैं। अलट पलट करके दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेते हैं। ऐसे सारी पूरियों को हम छान लेते हैं। फुली फुली और सॉफ्ट सॉफ्ट पूरियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत इजी कलरफुल रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बाय दोस्तों।